मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग को रिवीजन कराया जा रहा था चैप्टर 2 दूसरे का रिप्रोडक्शन तक हो गया था। आपको ऑर्गेन सिस्टम बताना था, है ना। ऑर्गेन सिस्टम आपको क्या करना था, बताना था। आइए देखते हैं ऑर्गेन सिस्टम क्या है। एनिमल्स हैव मेनी ऑर्गेन सिस्टम इन देयर बॉडीज सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड एग्जेक्टरी सिस्टम। देखिए, एनिमल्स हैव मेनी ऑर्गन सिस्टम इन देयर बॉडीज, यानी हमारे उनके बॉडी में यानी उनके शरीर में, जानवर के शरीर में बहुत ही यानी अनेक प्रकार के क्या है ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र। रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब होता है श्वसन, क्या होता है श्वसन तंत्र, क्या होता है श्वसन तंत्र होता है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जी तंत्र। हमारे शरीर में मतलब जानवर के शरीर में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जी तंत्र। दीज सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। यह जो सिस्टम है वह अलग अलग फंक्शन यानी क्रियाओं को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यानी दिस सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, यह अलग अलग विभिन्न प्रकार की क्रियाएं परफॉर्म करते हैं। प्लांट लैक्स सच ऑर्गन सिस्टम, पौधों में ऑर्गन सिस्टम की क्या होती है, कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है ऑर्गन सिस्टम में। पौधों में ऑर्गन सिस्टम की कमी पाई जाती है। रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, आइए देखते हैं पर्यावरण में किस प्रकार रिस्पॉन्स दिया जाता है। पर्यावरण को वो लोग कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, देखिए। एनिमल्स फील एंड रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, जानवर महसूस करते हैं और रिस्पॉन्ड यानी उत्तर देते हैं टू द इन्वायरमेंट, पर्यावरण को। बढ़ते हैं सेंस ऑर्गन, देखिए उनके पास क्या है, सेंस ऑर्गन है ना। क्या करते हैं, वह महसूस करके पर्यावरण को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं। प्लांट आल्सो रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, यानी पौधे भी क्या करते हैं, पर्यावरण को रिस्पॉन्स देते हैं बट दे डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, लेकिन पौधों के पास सेंस ऑर्गन नहीं पाया जाता है। पौधे भी पर्यावरण को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन उनके पास ऑर्गेन सिस्टम नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम ना पाने की वजह से भी वह क्या है, एनिमल से भिन्न है ना, एनिमल से भिन्न है। देखिए, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट पौधे और जानवर देखिए किस प्रकार से इंटरडिपेंड है। प्लांट एंड एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, पौधे और जानवर एक दूसरे से क्या है, अलग है। पौधे और जानवर एक दूसरे से अलग हैं, बट दे डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल एंड ग्रोथ, लेकिन वे एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं अपने ग्रोथ यानी कि अपने विकास के लिए और सर्वाइवल यानी जीवन चक्र के लिए एक दूसरे पे भी क्या है, डिपेंड है यानी कि आश्रित है। पौधे और जानवर एक दूसरे से भिन्न हैं, लेकिन फिर भी वे ग्रोथ के लिए एक दूसरे पे क्या है, आश्रित हैं। एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जानवर यानी एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग प्रोसेस, किस प्रोसेस में, सांस श्वसन के क्रिया में क्या करते हैं, वे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय एनिमल इन द एयर, हवा में जानवर के कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, मतलब
जाता है इज यूज बाय प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड, और यह पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया में क्या की जाती है, प्रयोग हो जाती है। थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो जानवर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं वह गैस पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वह यूज हो जाती है। ऑक्सीजन रिलीज इन द एयर बाय प्लांट, पौधों के द्वारा ऑक्सीजन क्या किया जाता है, हवा में छोड़ा जाता है। क्या किया जाता है, हवा में छोड़ा जाता है। किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा। इज नेसेसरी फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स फॉर ब्रीथिंग, जो कि आवश्यकता है किसको, जानवर और इंसान के लिए, यानी मनुष्य और जानवरों के सांस लेने में जो ऑक्सीजन है वह क्या है, सहायक है। एनिमल्स आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑन फॉर देयर फूड, जानवर भी पौधे के भोजन पर क्या है, डिपेंड है। पौधे के भोजन पर जानवर भी क्या है, डिपेंड है ना। अगर पौधे, देखिए डिस्पर्सल ऑफ प्लांट सीड्स टेक प्लेस बाय एनिमल्स, डिस्पर्सल ऑफ प्लांट सीड्स टेक प्लेस बाय एनिमल, यानी जानवर के द्वारा पौधे के जो बीज हैं वह क्या होते हैं, डिस्पर्सल। थस इस प्रकार प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, इस प्रकार पौधे और जानवर एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड है। इस प्रकार पौधे और जानवर एक दूसरे पर डिपेंड यानी आश्रित हैं। एंड क्रिएट ए बैलेंस इन नेचर, और क्या करते हैं, और प्रकृति का बैलेंस बनाए रखते हैं। क्या करते हैं, प्रकृति का बैलेंस बनाए रखते हैं। टू मेंटेन दिस बैलेंस वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड अवॉइड हंटिंग एनिमल्स। टू मेंटेन दिस बैलेंस वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज एंड अवॉइड हंटिंग एनिमल्स। हम इस बैलेंस को बना सकते हैं मोर ट्री, यानी कि अत्यधिक वृक्ष या पौधे लगा करके, और अवॉइड हंटिंग एनिमल्स, और जानवरों का शिकार करना अगर छोड़ दें और पौधे अधिक से अधिक लगाएं तो यह बैलेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, बनाए रख सकते हैं, है ना। जो मानव और जानवर द्वारा जो श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है वह पौधों के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में वह यूज हो जाती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के जरिए पौधे से ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है हवा में, जो कि मनुष्य और जानवरों के लिए क्या है, आवश्यक है, जो कि मनुष्य और जानवरों के लिए वह आवश्यक है। इस प्रकार पौधे और जानवर एक दूसरे पे क्या है, आश्रित हैं। इस प्रकार पौधे और जानवर एक दूसरे पर आश्रित हैं, और इसी वजह से प्रकृति जो है इसी से क्या है, उसका बैलेंस बना हुआ है। ठीक, देखिए चैप्टर 2 आपका एनिमल एंड प्लांट हो गया। ठीक है, आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। ये रिवीजन चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपका हो गया है। ध्यान से इसको एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। आइए चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 का एक पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। बर्ड एंड देयर फूड, पक्षियों और उनके भोजन, पक्षियाँ और उनके भोजन। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर यानी बर्ड्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल्स, चिड़िया बहुत ही मोस्ट यानी बहुत ही अत्यधिक ब्यूटीफुल एनिमल्स है। किस पर, पृथ्वी पर बहुत ही सुंदर या क्या है, एक जानवर है चिड़िया। बर्ड्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, जो चिड़िया
फीचर्स हैं जिसके द्वारा वे हवा में क्या करती हैं, उड़ती हैं, जिसके द्वारा यह हवा में उड़ती हैं। दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, दे हैव ए स्ट्रीमलाइन बॉडी, कलरफुल फीचर्स एंड लॉन्ग टेल। इससे दे हैव उनके पास कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, कलरफुल फीचर यानी रंग बिरंगे उनके फीचर जो हैं, लॉन्ग टेल और लंबी पूंछ, और क्या, लंबी पूंछ। दे फ्लाई विथ द हेल्प ऑफ देयर विंग्स, जो कि उनके उड़ने में वो क्या करती हैं, सहायक करती हैं, सहायता प्रदान करती हैं, जो कि उनके उड़ने में वो सहायता प्रदान करती हैं। दे इंस्पायर मैन टू फ्लाई, जबकि इसके बजाय आदमी क्या करते हैं, नहीं उड़ेंगे। मैं वॉट मेक ए बर्ड फ्लाई, वॉट मेक से बर्ड फ्लाई, देखिए चिड़िया कैसे उड़ती हैं। द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए बर्ड्स बॉडी हेल्प टू बर्ड टू फ्लाई, देखिए इनके फॉलोइंग फीचर्स हैं, जो कि चिड़िया के बॉडी के फॉलोइंग फीचर्स हैं जो कि सहायता करते हैं उनको उड़ने में। पहला क्या है, ए बर्ड्स बॉडी इज मेड ऑफ द हेड, टेल, विंग्स एंड लेग्स, ऑल दिस पार्ट आर वेरी लाइट। देखिए ए बर्ड्स बॉडी, चिड़ियों का जो शरीर है, मेड ऑफ द हेड, जो उनके हेड यानी जो ऊपर का जो है हिस्सा वो बना है, टेल, पूंछ, विंग्स, पंख एंड लेग्स, पैर, ये सभी पार्ट क्या हैं, बहुत ही लाइट हैं, क्या हैं, बहुत ही लाइट हैं। दूसरा है द स्केलेटन ऑफ द बर्ड इज मेड अप टू बोन्स ऑफ बोन्स विच आर हॉलो एंड लाइट, द बोन्स आर फिल्ड विथ एयर। देखिए उनके जो कंकाल हैं, जो चिड़ियों का कंकाल है वह बना है किससे, बोन से, हड्डियों से, विच आर हॉलो एंड लाइट, जो कि क्या कैसा है, हॉलो लाइट यानी कि प्रकाशमय है। द बोन्स आर फिल्ड विथ एयर, जो कि उनके क्या भरा रहता है उसमें, विथ एयर, फील्स विथ एयर, यानी कि उसमें हवा क्या होता है, वो भरा होता है, यानी हड्डियों में हवा भरा होता है। ए बर्ड्स बॉडी शेप लाइक ए बोट, जो चिड़ियों की बॉडी यानी शरीर है वह किस शेप में रहता है, जैसे कि एक बोट यानी कि नाव, जैसे कि एक नाव होता है उसी शेप में चिड़ियों का क्या रहता है, शरीर बना होता है। दिस शेप हेल्प इट, जो कि उनका आकार सहायता करता है किसमें, टू कट थ्रू एयर, हवा को काटने में, एंड सो इट इज एबल टू फ्लोट इन द एयर इजली, जिससे कि वो हवा में क्या करती हैं, आसानी से फ्लोट कर सकती हैं। तीसरा है द मसल्स ऑफ ए बर्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, जो उनके मसल्स हैं चिड़ियों के बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत हैं, एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ विंग्स, जो कि सहायता करती है किसमें, पंखों के मूवमेंट में, पंखों के मूवमेंट में जो उनके मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं वह क्या करते हैं, सहायता करते हैं। देखिए अगला क्या है, लाइक वी हैव आर्म, उनकी भुजा देखिए, ए बर्ड हैज विंग्स, और चिड़िया के पास क्या है, पंख है, इट फील्स विथ द हेल्प ऑफ इट्स विंग्स विच हैव फीचर्स अटैच टू देम, ये सब जो फीचर्स हैं उनसे क्या है, अटैच है, जो कि सहायता करते हैं किसमें, उनको उड़ने में। इट इज द विंग features that spread and enable the bird to remain in the air, to turn and twist in flight। देखिए it is the wing, जो उनके पंख हैं, पंखों के जो फीचर्स हैं, that spread, जो कि क्या कर सकते हैं, फैलते हैं, and enable the bird to remain in the air, और क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं, to turn, किसमें, मुड़ने में, किसमें, मुड़ने में, and twist in flight, ठीक है। उनका फीचर्स देखिए, ए बर्ड हैज फीचर्स ऑल ओवर इट्स बॉडी, जो चिड़िया है उनके सभी शरीर में क्या है, सभी शरीर के फीचर्स हैं। फीचर्स आर इम्पॉर्टेंट इन फ्लाइट, जो कि ऊंचाइयों में उड़ने में क्या करती है, वो सहायता प्रदान करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। दे आर डिफर इन शेप, उनके अलग अलग क्या है, शेप हैं, साइज, कलर एंड डिजाइन, उनके अलग अलग शेप हैं, आकार, ठीक है, शेप, साइज, कलर एंड डिजाइन। दे आर 3 टाइप्स ऑफ फीचर्स,
बॉडी को क्या रखती हैं, वार्म यानी गर्म रखती हैं। ठीक है, दूसरा है बॉडी फीचर्स। दूसरा देखिए बॉडी फीचर्स क्या है, दीज फीचर्स कवर द बॉडी, जो कि क्या यह फीचर्स पूरे बॉडी को क्या की रहती है, कवर किया रहता है। क्या किया रहता है, कवर किया रहता है। तीसरा है फ्लाइट फीचर्स। फ्लाइट फीचर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट। जो फ्लाइट फीचर्स है वह क्या है, लॉन्ग लंबे और टैल मतलब लंबे हैं और फ्लैट मतलब चिकने हैं। दीज फीचर्स आर अटैच टू दी विंग्स, जो कि अटैच होते हैं किससे, उनके पंखों से, एंड टेल एंड हेल्प टू दी बर्ड फ्लाई, और उनके पूंछों से जो कि सहायता करती हैं, हेल्प टू दी एंड हेल्प द बर्ड टू फ्लाई, जो कि उनके उड़ने में क्या करती हैं, वो सहायता करती हैं। क्या करती हैं, सहायता करती हैं। अब देखिए हाउ डज ए बर्ड फ्लाई, आइए देखते हैं चिड़िया कैसे उड़ती हैं। व्हेन ए बर्ड वांट टू फ्लाई, देखिए जब चिड़िया उड़ना चाहती हैं, व्हेन ए बर्ड वांट टू फ्लाई, जब चिड़िया उड़ना चाहती हैं तो इट फ्लैट इट्स विंग अप एंड डाउन, तो वो क्या करती हैं, उनके जो पंख हैं अप एंड डाउन यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ होती हैं, एंड गोज अप ग्रेजुअली इनटू द एयर, और क्या होता है साधारणतः हवा में पंखों को ऊपर अप और डाउन यानी ऊपर और नीचे करते रहते हैं। वंस इट्स हैड रीच हाई इनफ इट डज नॉट नीड टू फ्लैप इट्स विंग एनी मोर। वंस इट्स हैज रीच्ड हाई, जो कि क्या पहुंचती है कहाँ पर, सबसे ऊंचे यानी हाई पर, फिर इनफ टू डज नॉट नीड टू फ्लैप, और फिर क्या करते उन्हें आवश्यकता होती है फ्लैप यानी नीचे की इट्स विंग एनी मोर। ठीक, ड्यूरिंग फ्लाइट द विंग्स परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, दीज मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। देखिए फ्लाइट करते समय उनके जो पंख हैं दो प्रकार से मूवमेंट करते हैं। पहला है अप स्ट्रोक, पहला है अप स्ट्रोक, इसमें है व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड एंड बैकवर्ड। यह कब यूज करते हैं अप स्ट्रोक, व्हेन द विंग्स मूव अपवर्ड, जब यह उनके पंख अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव करते हैं, एंड बैकवर्ड वापस की तरफ। दूसरा है डाउन स्ट्रोक, दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा डाउन स्ट्रोक। दूसरा देखिए व्हेन द विंग्स मूव डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, कब होता है यह, जब उसके उनके पंख डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ उड़ते हैं और फॉरवर्ड, और जब फॉरवर्ड करते हैं तब इनका यह क्या होता है, तब ये डाउन स्ट्रोक करते हैं। देखिए अब टाइप्स ऑफ बर्ड, टाइप्स ऑफ जो बर्ड है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, इसके फीचर्स क्या हैं और बर्ड देयर फूड, और ये बाकी आप क्या करेंगे, इसको रीड किए करेंगे, और इसके जो सारे वर्ड मीनिंग है आप इसको लर्न करते जाइएगा, जो कि पहले ही लिखवाया गया है। ठीक है, रिवीजन के समय इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आप जो बुक पढ़ रहे हैं सिर्फ वही होना चाहिए, उसका क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सारे आप क्या करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे यानी लर्न करते जाएंगे। आप एक दिन में 2 या 3 पैराग्राफ, नहीं तो कोई जल्दी नहीं है, 2 पैराग्राफ भी अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। ठीक है, जो बर्ड के प्रकार हैं वो आप कल पढ़ेंगे। बर्ड के फीचर्स, उड़ते समय वो कब अप स्ट्रोक करते हैं कब डाउन, ये भी आप क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।